आज हम आपको क्या ज्यामिति के कुछ प्रमेय के बारे में बताएंगे, है ना। ज्यामिति के हम प्रमेय की बात करेंगे। ठीक है, प्रमेय की बात करेंगे क्लास 9th का। चलिए, पहला प्रमेय क्या कहता है, तो देखिए पहला प्रमेय में आपका दिया गया है, कहाँ गया, हाँ देखिए पहला प्रमेय में दिया गया है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले बताइए उभयनिष्ठ के मतलब समझिए, उभयनिष्ठ कहते किसको है, पहले समझिए ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उभयनिष्ठ कहते किसको है, उभयनिष्ठ के मतलब जो सब में शामिल हो ना। अभी पहले बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक हम खेत बनाते हैं, है ना, खेत बनाते हैं और ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। एकदम ध्यान से बढ़िया समझना है तो आपको याद होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बीच में एक ऐसा मतलब कि क्या है, आड़ी है जो दोनों में काम कर रहा है ना। ई में भी काम कर रहा है क्या, नहीं तो वहाँ पर ध्यान देना है। सही है, देखिए तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब आवाज़ सही जा रहा है ना। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट और देखिएगा। तो अब देखिए तो आवाज़ कैसे जा रहा है, कुछ कम हो गया, हाफ से कुछ कम है। चलिए ठीक है, अब नहीं खींचेगा। तो चलिए ये बताइए पहले कि ए बी सी डी, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ई कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, एफ कर देते हैं। अब ये एफ ई ऐसा रेखा है जो यहाँ पर मान के चलिए इसका नाम क्या है, एल है, इसका नाम एम है। मान लो कि घर के नाम है, खेत के नाम है एल और एम। तो बताइए ये दोनों खेत में ये वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बता दो। दोनों खेत में काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए आपका ये उभयनिष्ठ के काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रमेय 1 में क्या बताता है कि दो भिन्न रेखाओं में से एक, है ना, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं ना। दो भिन्न रेखाओं में मतलब दो अलग अलग रेखा है, ऐसे ये यहाँ पर ध्यान, दोनों अलग अलग रेखा है। एक रेखा का नाम है ए बी और एक रेखा का नाम है बी सी। क्या नाम है, बी सी, है ना, ए बी और बी सी, नहीं तो ए बी और सी डी। चलिए सी डी नाम धर देते हैं, सी डी। अब ई पहले बताइए कि ये दोनों में एक बिंदु यहाँ पर है, ये ऐसा बिंदु है कि उभयनिष्ठ है। ये एहो रेखा में काम कर रहा है, एहो रेखा में काम कर रहा है। तो बताइए उभयनिष्ठ बिंदु के गो है, जल्दी बताइए। एक गो है उभयनिष्ठ बिंदु, के गो है, एक गो है। बताइए क्या एक से अधिक भी उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो प्रमेय 1 में यही बता रहा है कि आपको जो है क्या, तो प्रमेय में यदि 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा कई गो रेखा खींचिए और दोनों के एक ही जगह से टकराओगे तो वहाँ पर आपका केवल और केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा, न कि एक से अधिक होगा। ठीक है, ये प्रमेय कितना में था, 1 में था। चलिए 2 प्रमेय आते हैं, है ना, पेज नंबर कितना है, तो 156, है ना, 156। चलिए आते हैं प्रमेय नंबर 2 में। तो चलिए हम एक प्रमेय तो बता दिए, प्रमेय हम एक तो बता दिए। अब हम प्रमेय कितना में चलेंगे, तो प्रमेय हम 2 में चलेंगे। अब 2 में क्या कहता है, तो 2 को समझते हैं हम। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 2 रेखा क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक ना, 2 रेखा एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम समूह कोण भी बोलते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर 40 डिग्री है। सबसे पहले बताइए इसका जो है समूह कोण, बताइए ये है कि नहीं है कि नहीं है सामने वाला। तो यहाँ 40 डिग्री है, तो बता दो ये कितना होगा, आपका 40 डिग्री होगा। ये मान लीजिए कि आपका 80 डिग्री है, मान लीजिए कि 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या हुआ, दिक्कत है, अच्छा नहीं, चलिए आती तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, समझिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो बताइए सबसे पहले समूह कोण, अगर हम 2 रेखा को क्या करें,
ऐसे और एक ऐसे खींच दें तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ अच्छा दवाई पे चला चलिए तो ये सब तो बंद कर दिए छोड़ दीजिए। अच्छा आ जाइए प्रमेय कितना में, प्रमेय कितना में, हाँ चलिए प्रमेय हम चलते हैं 3 में। बताइए 2 तक समझ में आ गया। आए जहां तुम दो रेखा को सरल रेखा को एक दूसरे से टकराओगे ऐसे करके तो वहां पर सम्मुख कोण बनेगा जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं। तो यहाँ पर एकर यानी कि ई कोण के शीर्षाभिमुख ये कोण हो गया और ई कोण के शीर्षाभिमुख ये कोण हो गया। अब जैसे में देखिए और हम ढेर मानी एगो और ऐसे एगो और लेते हैं ऐसे लेते हैं ठीक। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं। चलिए आज शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं ठीक। चलिए हम आते हैं कितना में, तो प्रमेय 3 में आते हैं। प्रमेय 3 में देखिए प्रमेय 3 में क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर है ना, एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर जो है आपका एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं कौन, तो इस तिर्यक रेखा जो है आपका अंदर में देखिए 4 कोण है, 1 2 3 4, 4 गो है। तो अगर अंदर के हम बात करें तो अंदर के लेफ्ट साइड में ऊपर तो राइट साइड में नीचे, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर हम राइट साइड में ऊपर चलते हैं है ना, तो लेफ्ट साइड में नीचे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये अंतः एकांतर, इसको हम बोल सकते हैं कि अंतः एकांतर कोण। यहाँ पर अगर हम चले, यही तिर्यक रेखा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी के अगर हम राइट में ऊपर चले बाहर में तो लेफ्ट में नीचे चलेंगे बाहर में, इसको एकांतर बाह कोण बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ भी एकांतर बाह कोण, इसका हो जाएगा एकांतर बाह कोण। तो सीधा सीधी हम दोनों को एकांतर, अगर हम एकांतर बोलेंगे तो बाह कोण के भी बात कर रहे हैं और किसका बात कर रहे हैं, अंतः कोण के भी बात कर रहे हैं, दोनों के बात कर रहे हैं। समझ गया ना। तो ये आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में। हाँ कब, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसमें एकांतर कोण आपका आपस में क्या हो जाते हैं, हाँ बराबर हो जाते हैं। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। ये चलिए बताइए हम प्रमेय कितना में बताएं। अब आते हैं हम प्रमेय कितना में, 4 में। देखिए 9th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। प्रमेय 9th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो जाएगा तो सब जगह पर ही काम आएगा। चलिए हम आते हैं प्रमेय कितना में, 4 में। प्रमेय 4 में दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये 2 समांतर रेखा हो गया, क्या हो गया, 2 समांतर, और इसको बड़ा खींचते हैं ठीक है ना। चलिए इसको और बड़ा खींचते हैं, इसको बढ़िया से समझिए। बताइए 3 को तक बढ़िया से समझ में आ गया है ना। जैसे ही चौथा में कह रहा है कि एक आपका ऐसे समांतर रेखा हो गया, इसको तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा के देखिए क्या कह रहा है, देखिए यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखा को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंदर वाला कोण, तो एक ही ओर के अंतः कोण यही होगा ना। देखो तो आई पट्टी वाला के ई होगा, बोलिए यही होगा ना, यही होगा ना। यानी 1 2 3 4 है ना, 3 4, तो यहाँ पर होगा 2 और 4, आई पर हो जाएगा 1 और 3। तो ये दोनों का हम जब कोण 2 आ प्लस कोण है ना, 2 आ प्लस कोण कितना 4, दोनों जोड़ेंगे है ना, तो कितना आएगा
180 आ जाएगा, क्योंकि जब दो कोण का योगफल 180 हो जाता है तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं कि नहीं, तो इस समपूरक कोण होता है। अब बताइए इसी प्रकार यदि आप कोण 1 को जोड़िएगा और कोण 3 को जोड़िएगा तब बताइए कितना आएगा, कितना आएगा 100, हाँ 80। देखिए तो यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी है ना, कोई भी समांतर रेखा रहे और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद करने के बाद आपका जो है अंदर में केवल कोण बनेगा, 4 कोण बनेगा। केवल कोण बनेगा 4 कोण। तो एक ही तरफ के अंतः कोण जो है संपूरक होते हैं। संपूरक के मतलब दोनों का योगफल 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो चलिए ये बात समझ में आ गया, इकेमा में था। चलिए अब प्रमेय हम कितना बढ़ते हैं 5, प्रमेय 5। चलिए प्रमेय 5 में क्या है से, प्रमेय 5 में दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब वो तिरछी जो रेखा होता है, एक तिर्यक रेखा है ना, दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखा समांतर होती है। उसी का उल्टा पूछ रहा है। अब जैसे में देखिए ये कहने का मतलब है हमको ये पता नहीं है कि ये दोनों समांतर है या नहीं, ये हमको पता नहीं है। चलिए इसका नाम मान लीजिए ए बी है। क्या है ए बी है, और इसका नाम क्या है सी डी है। ठीक, मान लीजिए कि ऐसा कोई रेखा है, हमको ये पता नहीं है कि ये समांतर है कि क्या है से, ठीक है, लेकिन ये पता है कि ये दोनों रेखा है और इसको एक रेखा तिरछी रेखा जो है इसको क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम है पी क्यू। ठीक, तो यहाँ तक तो हमको पता है। मान के चलिए इसका एक नाम है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमको खाली ये दिया हुआ है कि एकांतर कोण बराबर है। तो चलिए कोण 3 बराबर कोण 6, ऐसी ना, यानी एकांतर कोण यही ना होगा। आ कोण 4 बराबर कोण 5, इतना मान लीजिए दे ले है। चाहे कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर 8। तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि एकर मतलब कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। आया बात समझ में? तो जब अगर मान के चलो कि ये भी समांतर सी डी होता था और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता था, तो हम लोग समझते थे कि नहीं कि एकांतर कोण जो है क्या हो जाते हैं बराबर। तो उसी का अपोजिट पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। जब एकांतर कोण बराबर है तो दोनों को दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा। यहां ध्यान, किसको देख रहे हो? हम यहां बता रहे हैं, तुमको पीछे ध्यान है। समझ में आया? उसका उल्टा पूछ रहा है कि नहीं। हम लोग पहले से जानते हैं कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसमें क्या बनता है एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। लेकिन अब की क्या पूछ रहा है कि कोई रेखा है उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एक मतलब दोनों को दोनों रेखा समांतर होगी। ओकरे उल्टा पूछ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रमेय कितना हो गया, ये आपका प्रमेय कितना हो गया। हाँ, अब चलिए हम प्रमेय कितना के बात करेंगे, प्रमेय 6 के बात करेंगे। कितना के 6 के। देखिए 6 में क्या कहता है इसे, ध्यान से सुनिए। 6 में है साधारण प्रतिज्ञा में कि यदि एक तिर्यक रेखा मतलब समझ रहे हो ना, तिर्यक रेखा ऐसे चलेगा। ठीक, तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का युग्म संपूरक हो तो वो रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब है, इसी से हम समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको पता नहीं है कि ये दोनों समांतर है कि क्या, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि ये दोनों समांतर है। हमको केवल यही पता है कि दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो अंतः कोण एक ही तरफ के अंतः कोण के, यानी कि हम कोण 4 प्लस कोण 6 दोनों के जोड़ रहे हैं तो मेरा आ रहा है 180। कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो हम समझ जाएं कि अच्छा ए बी समांतर क्या है सी डी है। समझ में आया?